नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर कि अक्सर आपने देखा होगा लोगों के शोल्डर इंजरी हो जाती है, किसी के बैक में पेन होने लग जाता है, किसी के घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तो अब हम क्या करें, इसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस करनी है जो कि एनर्जी लेवल पे आपने काम करना है अपनी बॉडी पे, अपने अपने आप को हील करना है सबसे पहले फास्ट। तो कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं? तो आप जब सांस लें तो उस एनर्जी को फील करें, वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, एक डिवाइन लाइट आपकी बॉडी के अंदर आ रही है और पर्टिकुलर एरिया को वो हील कर रही है। क्योंकि आपके ब्रेन में इतनी शक्ति है। अगर आप अपने ब्रेन से कहोगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को मान लेगा कि हाँ, आप बहुत खुश हैं। अगर आप अपने ब्रेन से कहोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपका ये ब्रेन ये भी मान लेगा कि आप बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। तो करना क्या है कि आपने अपने ब्रेन को बताना है कि मैं सही हूँ, मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। ये आपने अपने ब्रेन को बताना है। वो कैसे बता पाओगे? जब आपकी विज़न सही होगा, जब आपकी दृष्टि सही होगी कि आप क्या देख रहे हो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई चीज़ बुरी होती है। अब मेरे अंदर है, मेरे अंदर 50 बुराइयां हैं और मेरे अंदर 50 अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन आप कौन सी चीज़ देख रहे हो, वो मैटर करती है। क्या आप जिस 50 बुराइयों की तरफ फोकस कर रहे हो, तो आपकी ये लाइफ भी कम पड़ेगी कि मेरी उन 50 बुराइयों के बारे में आप बोल पाओ, या चाहे वो किसी और के लिए। अगर आप मेरी अच्छाई की तरफ देख रहे हो, तो आपको ये लाइफ भी कम पड़ेगी कि आप मेरी उस 50 अच्छाइयों के बारे में बोल पाओ। एक ही आदमी होता है जिसको लोग कहते हैं यार ये बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, और उसी को कोई दूसरा कहता है यार ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो बहुत गंदा आदमी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विज़न की बात हो रही है कि हमारी दृष्टि की बात हो रही है कि हम किस दृष्टि से उसे देख रहे हैं। तो जैसे हम होते हैं ना, अगर कोई बहुत दुखी इंसान है, कोई बहुत परेशान इंसान है, तो मैं उससे ज़रूर कहूँगा कि वो खुद को देखे कि भाई कहीं मैं हर समय नेगेटिव चीज़ें ही तो नहीं देखता जा रहा हूँ कि उसकी वजह से ही मेरे अंदर और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डेवलप हो रही है। तो कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है हमें चीज़ों को। अपने रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है कि अच्छा ये कमी कर रहा है, ये गलती कर रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके उधर से इधर उधर हो जाओ, और इमिडिएटली उसके ऊपर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब रही बात हमारी कि हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। हमें ये लाइफ मिली ही इसलिए है कि हम अपनी ग्रोथ कर पाएँ, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ। और जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे पार्टनर हो, जो भी हमसे जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है कि वो हमारी जर्नी में हमें हेल्प कर पाए आगे बढ़ने में, जो हमारी ग्रोथ है उसमें हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर पाए। तो आपने ये देखना है, ये सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या मैं अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने आपसे पूछना है। क्या मुझे क्या मिला ये चीज़ किसी के अंदर, ये चीज़ें देख कर कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये आपने खुद से पूछना है, क्या ये वर्थ इट था? क्या ये इतनी टेंशन लेना, इतनी फालतू की टेंशन लेना, क्या ये वर्थ इट था? या मैं खुद के उस पीसफुलनेस को एंजॉय कर सकता था थोड़ी देर के लिए? क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस जो हैं, ये दो पहलू। अगर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगी, और सैडनेस है तो हैप्पीनेस भी आएगी। क्योंकि जब दिन है तो रात भी आएगी, और रात है तो दिन भी आएगा। तो अगर लाइफ में बहुत दुख है तो सुख भी आएंगे, और सुख है तो कभी कभी दुख भी आएंगे। पर एक पीसफुलनेस ऐसी चीज़ है जो आपको दोनों ही चीज़ जगह पर आपको बैलेंस रखती है। पीसफुलनेस एक ऐसी चीज़ है, जो कामनेस हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस में भी कंट्रोल रखेगी और सैडनेस में भी कंट्रोल रखेगी, आपको दुखी नहीं होने देगी। इसीलिए गीता में कहा गया है, दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में, समत्वम योग उच्यते, कि योग का अर्थ ही यही है कि जो हमेशा समभाव में रहता है। वो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप समभाव में रहो। क्यों तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, या ये मेरी वजह से हो रहा है, या ये इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, हमें समभाव में रहना है। हमें अपनी एनर्जी, अपनी पीसफुलनेस के साथ कनेक्ट होना है। तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि जब आप सांस लें तो उस एनर्जी को कनेक्ट करें, उससे के साथ कनेक्ट करके फील करें, और आपके अंदर वो कामनेस आ रही है, एक लविंग एनर्जी को अपने अंदर क्रिएट करें।
जैसे आपका हार्ट सेंटर जब जाग जाएगा ना, जिस दिन जागृत हो जाएगा, उस दिन आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका हार्ट सेंटर जागृत हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम होगा, इतनी लविंग आपका नेचर हो जाएगा कि आप, कोई आपका बुरा भी करने आ रहा होगा ना, तो आप कहोगे अरे यार ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, या इसको इसको हेल्प करे आगे बढ़ने में, इसको सही ज्ञान दे। क्योंकि अब आप उस नेचर के साथ कनेक्ट हो चुके हो, उस विराट नेचर के साथ कनेक्ट हो चुके हो, तो आपको, आप उस लविंग फीलिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हो। तो यही है कि अपने उस हायर चक्रास को डेवलप करना ही हमारी लाइफ का गोल है। अपने अंदर उस प्योरिटी को डेवलप करना, अपने अंदर उस क्लीननेस को डेवलप करना, अपने अंदर एक राइट समझ को डेवलप करना, यही हमारी लाइफ का जो है गोल है। तो इसके ऊपर धीरे धीरे काम करना है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहनी है, अपनी प्रैक्टिस के साथ बने रहना है, और अपने उस तार को टूटने नहीं देना है। होता क्या है कि हम जुड़ तो जाते हैं उस डिवाइन कॉन्शियस से, उस डिवाइन गॉड से, गॉड कॉन्शियस से, पर कुछ जब थोड़ा सैडनेस आ जाती है या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम टूट से जाते हैं उस कनेक्शन से। तो फिर से उससे कनेक्शन क्रिएट करना है, ये हमारा टारगेट है। और ऐसा होगा, आप जुड़ोगे फिर टूट जाएगा, जुड़ोगे फिर टूट जाएगा, लेकिन भी धीरे 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 जब आपके अंदर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उससे जुड़े ही रहेंगे, चाहे कितना ही दुख भी आए, तो हमें लगेगा कोई बात नहीं, ये दुख भी मैं आसानी से बियर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइन गॉड की कॉन्शियस की स्ट्रेंथ है जो मुझे हेल्प कर रही है, और मैं इसको भी इजीली बियर कर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।